जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मुझे तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली ज़िंदगी बख्श नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह खुदावंद की आवाज़ में आपको वेलकम करता हूँ। आज खुदावंद की कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा रिजाई इमरान। इनका ताल्लुक़ है सेंट पीटर्स चर्च पुरानी आबादी कोट लखपत से, रायवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से। ये रफ़ाक़त ख़वातीन की मेंबर हैं और बड़ी जाँफशानी से खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। आज खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम अपनी बहन के वसीला से सुनेंगे। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने फिर से मुझे यहाँ पर मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आऊँ और खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं नेशनल चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर भाई बाबर के लिए और भाई के लिए कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आऊँ और खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुन सकूँ। हालेलुया। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम को नाजिल फरमाता और शिफा देता है। इससे पहले कि मैं कलाम को शेयर करूं, मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगी। बहुत खूबसूरत बात है कि एक शख्स होता है और वो खुदावंद के घर जाता है और वो अपने बिशप साहिब के पास जाता है और कहता है कि बिशप साहिब, मैं आइंदा से चर्च नहीं आऊँगा। और बिशप साहिब सबब पूछते हैं कि क्या वजह है कि आखिर आप क्यों नहीं आएंगे। तो वो सबब बताता है कि जब मैं चर्च में आता हूँ तो मैंने लोगों को देखा है कि वो दुआ करते करते फेसबुक यूज़ करते हैं, किसी की गैबत करते हैं और दुआ करते करते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो बिशप साहब कहते हैं ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको एक टास्क देते हैं। वो अपने कमरे से चर्च से मुस्सिल कमरे के पास जाते हैं और वहाँ से एक पानी का गिलास लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तूने चर्च के अंदरूनी हिस्से में ही चक्कर लगाना है और ख्याल रखना है कि पानी का जो एक कतरा, एक बूंद भी है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। वो खुश होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, पानी का गिलास लेता है और उस गिलास की तरफ उसका सारा फोकस होता है और वो पानी लिए चलता जाता है और उसका सारा फोकस उस पर होता है। जब वो देखता है कि वो ठीक बिशप साहब के पास वापस आता है और बड़ा खुश होता है कि इसमें से एक कतरा भी जो है वो नीचे नहीं गिरा। तो बिशप साहिब उसको कहते हैं कि देख, जब तू पानी लिए जा रहा था तो तेरा ध्यान किधर था, तेरा फोकस पानी की तरफ था। और अगर तू खुदा के घर में आता है, जब तेरा फोकस खुदावन की तरफ होगा तो तुझे कोई गिब्बत करता हुआ, कोई फेसबुक यूज़ करता हुआ, किसी की बुराई करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इस बात से बहुत खुश होता है कि पास्टर जी ने बहुत खूबसूरत बात की है, तो इस बात से खुश होता है। तो इसी तरह अजीज़ों, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम खालिस खुदावंद के लिए खुदा के घर में आएंगे तो हमें कोई एहसास नहीं होगा कि हमारे पास कौन लोग हैं, कोई ऐप जोई कर रहा है, कोई बात कर रहा है। जब हमारा फोकस खुदावंद की तरफ होगा तो हमारा क्या जो राब्ता है वो खुदा के साथ होगा। आइए हम खुदावंद के कलाम की वर्ड्स को देखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मैं देखूंगी करंथियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तुम तो उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आंखों के सामने हैं। अगर किसी को अपने आप पर भरोसा है कि वो मसीह का है तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ों, जिस तरह मैंने भी आपके सामने एक स्टोरी को शेयर किया कि कैसे वो शख्स जो खुदा के घर जाता था और उसने इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला लिया कि मैं आइंदा क्या करूँगा, खुदा के घर नहीं जाऊँगा। आज अजीज़ों, ये कलाम मेरे लिए है, आपके लिए है। आज हम भी क्या करते हैं, खुदावंद के घर में जाते हैं और जब चर्च से बाहर निकलते हैं, और ये हकीकत है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग गाली गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, ऐब जोई करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या जो ध्यान है, हमारा फोकस है वो खुदा से हटता है। हम क्या करते हैं, लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम लोगों की तरफ देखते हैं तो जिस तरह हम पतरस को देखते हैं कि उसने पानी पर चलने की ख्वाहिश की और जैसे उसने यीशु से अपना फोकस नीचे किया तो वो क्या किया हुआ, उसके साथ वो डूबने लगा। तो उसने कहा खुदावंद बचा ले। इसी तरह आज जो मकसद मेरा है, जो कलाम की वर्स है, कि हमें क्या करना, अपना फोकस खुदावंद यीशु पर लगाना है। जब हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो अजीज़ों, हमारी क्या है, 5 उंगलियां हैं। अगर हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो क्या है, बाकी उंगलियां हमारी तरफ इशारा करते हैं। तो इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, गर्ज जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे,
کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ ہالےلویا، بہت خوبصورت بات ہے۔ عزیزو، ہم انسان ہیں اور ہماری باتیں اکثر ایسی ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنی باتوں پر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا، بلکہ جو بات ہے ہماری خداوند یسوع سے شروع ہونی چاہیے کہ خداوند نے مجھے قوت دی اور میں نے یہ کیا۔ اکثر ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کرتے رہتے ہیں اور خدا کو کیا کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں۔ جب ہم یسوع کو آگے کرتے ہیں تو ہماری کیا روحانی ترقی ہوتی ہے، اور جب ہم روحانی ترقی میں بڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام کیا ہماری زندگی میں جڑ پکڑتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے، اور یہ سچ ہے کہ ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جب ہم خداوند کے روح کو اپنے اندر لیں گے، اور اگر کسی کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں عزیزو، اگر میں ہوں، یہ ضروری نہیں کہ اگر میں کلام سنا رہی ہوں تو یہ صرف آپ کے لیے، یہ میرے لیے بھی ہے۔ اگر ایک انسان ہے، وہ خدا کے گھر جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ خدا کی پرستش کرتا ہے، تو اس میں ہمیں اپنی وڈیائی نہیں۔ اکثر میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ ہم چاہے ہم پاسبان ہیں یا کوئی بھی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے ہی بہت گیدرنگ میں لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ یہ شخص ہے، یہ چرچ نہیں جاتا، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ فخر کرتے ہیں۔ اگر آج میری زندگی یا آپ کی زندگی ہے، آپ دعا کرنے والے ہیں، آپ خدا کی کلام کی خدمت کرنے والے ہیں، تو وہ خداوند نے آپ کو کھڑا کیا ہے، یہ ہم نہیں کھڑے یا کسی انسان نے نہیں ہمیں کیا۔ ہمیں کھڑا کرنے والا کون ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اسی طرح بہت خوبصورت ورس جو مجھے بہت اچھی لگی، رومیو 14 باب میں، تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ ہالےلویا، کتنا خوبصورت ہے کہ جس کو خداوند اٹھا کھڑا کرتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اکثر ہم انسان ہوتے ہوئے جب کسی کی حالت کو دیکھتے ہیں، کوئی انسان گر جاتا ہے تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں، دیکھا اس کی کوئی بات تھی، یہ گر گیا، یہ ایسے ہے، اس نے ایسے ہی پڑے رہنا ہے۔ یہ کیا ہے، بعض اوقات ہماری زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں جس میں خدا ہمیں کیا کرتا ہے، بہتر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہماری باتیں جلدی سے دوسروں پر انگلی اٹھا دیتے، اینے نہیں ہون اٹھنا، اینے نہیں بچنا، تو لیکن خدا کا کلام کرتا ہے کہ بلکہ وہ قائم ہی کر دیا گیا ہے، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ اگر خداوند آپ کو کھڑا کرتا ہے تو وہ آپ کو کوئی اور انسان، کوئی بھی ایسی چیز ہے گرا نہیں سکتی، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ صادق 7 بار بھی گر جائے تو وہ گرا نہ رہے گا، بلکہ کیا ہوگا، خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو عزیزو، آج ہماری زندگی میں ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آج آپ اپنی زندگی میں خداوند کے کلام سے ہٹ گئے ہیں، خداوند کی حضوری سے ہٹ گئے ہیں، تو آج آپ کو ضرورت ہے خداوند کے نام سے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اٹھ کھڑا ہو اور سر بلند ہو، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑ دے اور خوشنما لباس پہن لے۔ عزیزو، آج خداوند کی آواز اپنے آپ کے لیے ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں بھی کوئی میل ہے، گرد ہے، اس کو یسوع کے نام سے اپنے اوپر سے اتارے، کیونکہ خداوند کا خون جس کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، تو اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتا۔ خداوند ہمیں پاک کرتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں صاف کر سکے۔ خداوند کے خون میں کیا ہے، قدرت۔ اگر آج آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعا سے ہٹ جاتے ہیں، ہم خدا کے گھر جانا بھول جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں خداوند کیا ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کو کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے وہ ہمارا نام لے کر بلاتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا، تو میرا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے۔ تو آج عزیزو، میرے لیے، آپ کے لیے خداوند کی آواز یہ ہے کہ تو میرے پاس واپس آ جا۔ آج ہمیں کیا ہے، خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے تو اس میں کیا ہے، اس کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مشکل آئی، پتہ نہیں خدا نو میں ہی لبا ہاں، میں ہی لبی ہاں، ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ تو عزیزو، ایوب نبی کی کتاب میں پڑھ رہی تھی، بہت اچھا کہ ہمیں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ خداوند تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم تو نکمے ہیں، نہ چیز ہیں، ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم خدا کے آگے اپنا سر اٹھائیں۔ اور مجھے بہت خوبصورت یہ بات لگی کہ ایک دفعہ میں میسیج سن رہی تو مجھے ایک بہت اچھی شخصیت جس نے کلام کیا کہ اس نے بتایا کہ جب ایوب نبی نے
खुदावंद की रज़ा में अपनी रज़ा को फिट कर लिया, तो उसने जान लिया कि मेरा मखलसी देने वाला क्या है, वह जिंदा है। कहता अगर मेरी खलड़ी तक उधर जाएगी तो वो इसमें से भी मुझे बहाल कर देगा। हालेलुया। अजीज़ो, खुदावंद हमारा छोटा खुदा नहीं है, वो हमारे लिए हर चीज़ें बहाल करने की क्या करता है, कुदरत रखता है। हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुदावंद को छोटा सा बना लेते हैं। और हमारा खुदावंद क्या है, वो बहुत बड़ा खुदा है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, खुदावंद के हजूरी में झुक जाते हैं, खुदावंद के नाम से खड़े हो जाते हैं, तो अजीज़ों आपको ज़िंदगी के हर मैदान में क्या होगी, कामयाबी होगी। क्योंकि यीशु नाम ही वो नाम है जो शिफा देता है, वो बरकत देता है, वो सरफराजी देता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सरफराजी ना तो मशरिक शुमाल जनूब से बल्कि खुदावंद खुदा की तरफ से आती है। तो आज हमें क्या ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को देखने की ज़रूरत है कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं। अजीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, ना कि हमें दूसरे की ज़िंदगी पर उंगली उठाने की ज़रूरत है। जब हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो अजीज़ों हम क्या होते हैं, अपनी बरकतों को खो देते हैं। अक्सर हम साल 2 साल 3 साल चर्च जाते हैं और हम कहते हैं हमारी जो बरकत है वो हमें मिल नहीं रही। तो अजीज़ों, हमें बरकत क्यों नहीं मिलती, हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करना शुरू कर देंगे और खुदावंद के कलाम पर नज़र कर लेंगे, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जो कलाम पर गौर करता है वो भलाई को देखेंगे। तो अजीज़ों, आज खुदावंद के जो ख्यालात हैं आपके लिए सलामती के लिए हैं, आपके लिए भलाई के लिए। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और तौबा की तौफीक दे कि आप खुदावंद से अपना दिल लगा ले। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी नकम्मी नाचीज़ हकीर बंदी हूँ। खुदावंद, तूने मुझे ये मौका बख्शा कि तू मुझे बार बार मौके बख्शता है कि तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम को शेयर करूँ। खुदावंद, आज जो भी कलाम का बीज बोया है खुदावंद, तू मुझे भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना सिखा। और इस वक्त जो भी सुन रहा है आए खुदावंद, तुझसे भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना सिखा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी से खुदावंद 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल खुदावंद उसकी ज़िंदगी में पैदा हो और उसकी ज़िंदगी से तुझे जलाल मिले। और जिसको तू उठाता खड़ा करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आज खुदावंद ऐसी कोई भी जान जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रही है, जो कमज़ोरी फील कर रही है, तो आज यीशु वो तेरे नाम से उठ खड़ा हो जाए और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।